हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद वीडियो एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू बैच या मैं कहूँ एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपके पास अवेलेबल है फिर से। शायद आप बैच वन का एनरोलमेंट स्ट्रक्चर जो था वो मिस कर गए, आप उस टाइम पे नहीं एनरोलमेंट ले पाए, बट स्टिल बैच वन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हो और ये कम्प्लीटली डिफरेंट बैच होगा एज कम्पेयर टू द बैचेस जो हमने अभी तक स्टार्ट किए हैं एज ऑफ नाउ टिल फ्रॉम लास्ट ईयर्स एज वेल। जो भी अभी तक बैचेस स्टार्ट करें उससे डिफरेंट है, तो इसका डिटेल्स जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सो दैट आप अपने लिए वाइज डिसीजन ले पाओ। ये बैच जो होगा बैच वन में इवनिंग बैच रहेगा जिसमें हम आपसे स्लॉट डिमांड कर रहे हैं 8 to 12 का, जिसमें कुछ क्लासेस आपकी 8 to 10 के स्लॉट में होंगी, कुछ क्लासेस आपकी 10 to 12 के स्लॉट में होंगी और इनका बाइफर्केशन कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। हर वीक में आपकी 6 क्लासेस होंगी जिसमें 2 क्वांट्स, 2 DLR, 2 VARC। देन किसी वीक में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है तो उसके एक्स्ट्रा सेशन जो होते हैं नॉर्मल बैचेस में वैसा ही होगा। बट 8 to 10 एंड 10 to 12 वाली विंडो का स्ट्रक्चर क्या है वो मैं बता देता हूँ। अभी होता क्या है, वर्किंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, उनके पास कहीं ना कहीं कुल मिलाकर टाइम वही अवेलेबल है कि 8 से 12 स्ट्रेच कर लिया या 7 से 12 स्ट्रेच कर लिया या 8 से 1 स्ट्रेच कर लिया, तो 8 से 12 वाला विंडो उनके पास अवेलेबल होता है। तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, जैसे मान लो हमने 8 से 10 कुछ क्लास किया तो हमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन देना है। तो हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि जैसे ही 8 से 10 का क्लास ओवर होता है आपके पास 10 बजे के बाद टाइम अवेलेबल है, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसके ऊपर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्विंग करके अपना प्रैक्टिस कर पाओ, आपके लिए काफी ज्यादा वो हेल्पफुल रहेगा। सिमिलर बेसिस पे अगर हमें कोई आपसे डेडलाइन वाली चीजें आपको दे दी कि यार उस दिन तक आपको ये चीज कंप्लीट रखना है या टेस्ट कोई आपको कंप्लीट करना है, तो 10 से 12 अगर आपका कुछ क्लास हो रहा है तो हमारा ये प्लान रहेगा कि यार 8 से 10 में क्लास से जस्ट पहले आपने वो टेस्ट भी दे लिया एंड टेस्ट देकर आप क्लास में आ रहे हो एंड आप उसका डिस्कशन जो है वो अटेंड कर रहे हो। तो आपका जो विंडो वाइज अपना प्लानिंग करना है वो काफी इजी हो जाएगा। रीडिंग वाला पार्ट आप अर्ली मॉर्निंग में या एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी आप मैनेज कर सकते हो, बट जो क्लासेस वाला है एंड जो आपकी डेडलाइन वाला पार्ट है या आपको सॉल्विंग के होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं वो वाला पार्ट है तो आप क्लासेस के साथ मैनेज कर पाओ। तो हमें आपसे ये 4 आवर्स का विंडो चाहिए डेली बेसिस पे। हाफ एन आवर टू 1 आवर का रीडिंग का जो टाइम हो वो आप अलग से मैनेज करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्बल सेशन में वीक है। वर्बल सेक्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, रीडिंग चाहिए उनको। आर्टिकल रीडिंग के लिए हम लोग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, बुक्स प्रोवाइड करेंगे, वो आपको रीड करना है। हाफ एन आवर टू 1 आवर आपके लिए वो डेली चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 4 आवर्स का ये विंडो जो है 8 to 12 का, ये 100% यूटिलाइजेशन पे रखना होगा कि 8 से 10 क्लास हो रहा है, 10 से 12 क्लास हो रहा है। ट्राई यही होगा कि एक दिन पे 2 क्लासेस ना हो, बट कई बार क्या होगा कि जैसे हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कराना है या रिवीजन भी कराना है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 से 10 के बाद 10 से 12 भी आपका क्लास हो जाए। अगर ऐसा किसी वीक में होता है तो आपको वीक डेज में ऑफ भी मिल जाएगा। मान लो हमने 5 दिन में 6 क्लासेस कंडक्ट कराया तो आपके पास 2 दिन का गैप भी होगा, सो दैट अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, आप वो पढ़ सकते हो। बट हमारा ट्राई ये रहेगा कि एक दिन पे एक ही क्लास रहे 90-95% ऑफ द टाइम, सो दैट आप 2 आवर का सेल्फ स्टडी और 2 आवर का क्लास जो मैनेज कर पाओ। अब ये बैच स्टार्ट कब होगा और बैच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, हमारा जूम के अवेलेबिलिटी के चलते ये वाले बैच की जो सीट्स हैं वो बहुत ही कम होने वाली हैं, ज्यादा बैचेस सीट्स अवेलेबल नहीं है इसमें। 55-56 सीट्स तक अवेलेबल रहेंगी। एनरोलमेंट इसका अभी से ओपन हो रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वेबसाइट पे भी आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा, आप एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट जो होंगी इसकी 20-25 फरवरी के बीच में इसकी क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएंगी और फुल फ्लेज्ड वे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस जैसे नॉर्मल बैचेस में हम लोग करते हैं वैसे ही सब कुछ इसमें कंप्लीट होगा। 5 मंथ्स का हम पूरा अच्छा टाइम लेंगे बेसिक्स से एडवांस सब कुछ कवर करने में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम क्वांट्स के बारे में बात करें, DILR के बात करें या वर्बलबिलिटी के बारे में बात करें, सारी चीजें A to Z बेसिक्स से एडवांस 5 मंथ्स का हम लोग टाइम लेंगे उसमें कवर की जाएंगी। एंड ये जो बैच है 20-25 फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। एनरोलमेंट अभी ओपन है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, जितना जल्दी हो सके अगर आपको एनरोलमेंट लेना है बी अ पार्ट ऑफ इट, अननेसेसरी डिले मत करना कि भाई थोड़ा दिन रुक जाता हूँ। अगर मनी अवेलेबिलिटी है जितना जल्दी हो सके एनरोलमेंट लेके अपना प्रोसेस जो वो स्टार्ट कर लो। जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है, जो क्लासेस का स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा। 2 आवर का क्लास है, 2 आवर की क्लास के बाद असाइनमेंट्स या टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। जो भी असाइनमेंट या टेस्ट अवेलेबल होंगे उनका डिस्कशन कराया जाएगा लाइव क्लासेस में या उनके वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग का आपके पास एक्सेस है 24/7, कभी भी आप पूछ सकते हो। मॉक्स आपके स्टार्ट करा दिए जाएंगे जुलाई के बाद से। जुलाई तक हम लोग फुल फ्लेज पूरा बेसिक्स टू एडवांस सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करेंगे, उसके बाद में आपका मॉक्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी संडेज को जो एक्स्ट्रा सेशन होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा सेशन जो होंगे, तो ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर चलेगा। फीस डिटेल्स जो है अपने पास 3 वेरिएंट्स हैं, एक कैट नॉर्मल वेरिएंट जिसमें आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल होंगी इंक्लूडिंग द क्लासेस, असाइनमेंट्स, मटेरियल एंड ऑल दैट। उसका जो प्राइस है 25,000 की रेंज में रहेगा।
टेस्ट सीरीज के साथ अगर आप बाय करते हो तो 27,000 की रेंज में होगा प्राइस। एंड जो अगर आप वे टू एम वेरिएंट के साथ बाय करते हो, मैं फिर भी एक बार आउटलाइन दे देता हूँ वे टू एम के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे और उनको आइडिया नहीं होगा। वे टू एम वेरिएंट बेसिकली ऐसा वेरिएंट है कि यार जिन लोगों को थोड़ा बहुत ऑलरेडी आता है तो उनके पास में सप्लीमेंट्री मटेरियल अवेलेबल है और थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस के लिए उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर मैं उस मटेरियल की बात करूं तो वो किनको लेना चाहिए? जिनके पास डेली बेसिस पे टाइम अवेलेबिलिटी 5 आवर्स या 5 आवर्स से ज्यादा है। सेकंड, जिन्होंने ऑलरेडी कैट के लिए प्रिपेयर कर रखा है वो दोबारा वो वे टू एम के साथ जा सकते हैं। थर्ड, जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, उनको लगता है यार हाँ मेरा एप्टीट्यूड उतना बुरा नहीं है, शायद जॉब के इंटरव्यू के लिए उन्होंने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया हो या ऑलरेडी उनको आइडिया होता है कि यार मेरा एप्टीट्यूड कैसा है, तो उस लिहाज से वो वे टू एम के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल वेरिएंट एंड टेस्ट सीरीज वेरिएंट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट, बट फिर भी अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा के लिए आपके पास में अवेलेबिलिटी है, आप उसके थ्रू आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। बट स्टिल इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चंस, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट देयर एनी टाइम। कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन होंगे आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। I hope so you know me, but still I'll reintroduce myself. My name is Gaurav and I'll be your LRDA mentor at EliteScred। जो भी आपके क्लासेस रहेंगे LRDA के वो सारे के सारे मैं ही कराने वाला हूँ। इन केस यू हैवंट वॉच्ड आवर कंटेंट तो यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको क्वालिटी जज करना होगा या वे ऑफ टीचिंग जज करना होगा तो आप उन वीडियोस को गो थ्रू करके एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे हम लोग जो है वो क्लासेस करा रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग हमारा हो रहा है। बाकी पर्सनलाइज अटेंशन की बात करी जाए या स्पेसिफिक आपके कुछ ऐसे कंसर्न्स आ जाते हैं जो शायद आप पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, वो आपको सब कुछ इसमें कोर्स के अंदर इंक्लूडेड मिलता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।